1986 का बसंत यूक्रेन में किसी भी दूसरे बसंत की तरह ही शुरू हुआ। पेड़ों पर चिड़िया चहचहा रही थी, किसान उपजाऊ जमीन जोत रहे थे, फसल की तैयारी कर रहे थे, बच्चे प्रिप्यत की गलियों में खेल रहे थे। प्रिप्यत एक ऐसा शहर जो पास के चेरनोबिल परमाणु ऊर्जा संयंत्र में काम करने वालों के परिवारों के लिए बनाया गया था। लेकिन 26 अप्रैल को यह शांति बिखर जाएगी, डर और अनिश्चितता की एक ऐसी विरासत छोड़ जाएगी जो पीढ़ियों तक चलेगी। चेरनोबिल आपदा, जैसा कि इसे जाना जाता है, परमाणु की विनाशकारी शक्ति की एक कठोर याद दिलाता है। बिजली संयंत्र से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर स्थित प्रिप्यत शहर परमाणु ऊर्जा के वादे का प्रमाण था। 1970 के दशक में बनाया गया यह एक आदर्श शहर था, जिसमें आधुनिक अपार्टमेंट, स्कूल, पार्क और एक जीवंत सांस्कृतिक जीवन था। इसके निवासी, जिनमें से कई इंजीनियर, वैज्ञानिक और संयंत्र में कार्यरत तकनीशियन थे, सोवियत संघ के महत्वाकांक्षी परमाणु कार्यक्रम में अपने योगदान पर गर्व करते थे। उन्हें कम ही पता था कि उनका शहर, जो यूक्रेनी जंगलों के बीच बसा है, एक ऐसी तबाही के कगार पर खड़ा है जो हमेशा के लिए उनकी जिंदगी बदल देगा। चेरनोबिल परमाणु ऊर्जा संयंत्र अपने 4 विशाल रिएक्टरों के साथ सोवियत तकनीकी कौशल का प्रतीक था। प्रत्येक रिएक्टर ईंधन की छड़, नियंत्रण छड़ और शीतलन प्रणाली का एक जटिल जाल एक पूरे शहर को रोशन करने की शक्ति रखता था। ये रिएक्टर, जिन्हें RBMK 1000 के रूप में जाना जाता है, सोवियत संघ में एक सामान्य डिजाइन थे, जो अपने बिजली उत्पादन और अपेक्षाकृत कम परिचालन लागत के लिए बेशकीमती थे। हालांकि उनमें डिजाइन की अंतर्निहित खामियां भी थीं, जो उस भयानक अप्रैल की रात को घातक साबित होंगी। अपने पश्चिमी समकक्षों के विपरीत RBMK रिएक्टरों में एक महत्वपूर्ण सुरक्षा विशेषता का अभाव था, एक नियंत्रण संरचना। ये संरचनाएं, जो आमतौर पर मोटे प्रबलित कंक्रीट से बनी होती हैं, दुर्घटना की स्थिति में निकलने वाली रेडियोधर्मी सामग्री को नियंत्रित करने के लिए डिजाइन की गई हैं। चेरनोबिल में ऐसी संरचना की अनुपस्थिति का मतलब था कि विकिरण के किसी भी महत्वपूर्ण रिलीज के आसपास के पर्यावरण और आबादी के लिए तत्काल और विनाशकारी परिणाम होंगे। डिजाइन की यह गंभीर खामी मानवीय त्रुटियों की एक श्रृंखला और सुरक्षा प्रोटोकॉल की अवहेलना के साथ मिलकर आपदा का मंच तैयार करती है। चेरनोबिल आपदा से पहले की घटनाएं रिएक्टर नंबर 4 पर एक नियमित सुरक्षा परीक्षण के दौरान सामने आईं। बिजली की विफलता का अनुकरण करने के उद्देश्य से किए गए इस परीक्षण में देरी हुई और इसे शिफ्ट बदलने के दौरान अंजाम दिया गया, जिसके कारण रिएक्टर की देखरेख करने वाले दल के पास कम अनुभव था। ऑपरेटर की गलती और रिएक्टर में ही डिजाइन की खामियों के संयोजन के परिणाम स्वरूप अचानक और बेकाबू बिजली बढ़ गई। 26 अप्रैल